एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं यहाँ गनी सिरेमिक्स जीआरटी पावर्ड बाय गनी वेन्यू ग्लास प्रेजेंटेड बाय गो लूट लो। आज का तीसरा मैच गनी ग्लास का मुकाबला मारखोर इनोवेशन के साथ। नो सरप्राइजेस देयर। कप्तान उमर अकमल ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का यहाँ पर फैसला किया है और दोनों टीमें आपके सामने। गनी ग्लास कल अपना पहला मैच खेली लेकिन आज उन्हें ज्वाइन किया समीन गुल ने। उस्मान कादिर भी टीम में मौजूद, हसीबुर रहमान, गोहर हफीज, अली जफर और अब्दुल राफे। और दूसरी जानिब मार्क और इनोवेशन और उनकी कप्तानी करेंगे उमर अकमल, जिनको किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अपना बल्ला बनवा चुके हैं बार बार इंटरनेशनल एरिना में। काफी लीन लग रहे हैं, लगता है काफी फिटनेस पे काम किया है समीन गुल ने। और इसी स्विंग की मैं बात कर रहा था कि ये इनको सीम मूवमेंट मिलेगी और इन कंडीशंस में तो ये बहुत खतरनाक साबित होंगे। एज स्लिप नहीं है, 4 रन मिल जाएंगे। तो खुशकिस्मती यहाँ पे शाहरुख चांद और मार्क होर्स की एक लकी बाउंड्री के साथ आगाज किया इनिंग का। उठा के खेलने की कोशिश, फील्डर वहां मौजूद, इन्होंने कोई गलती नहीं की। कप्तान उरेरा ने आसानी से कैच लेकर शाहरुख चंद के इनिंग का इख्तिताम किया। कोशिश जरूर की थी कि उठा के खेलें लेकिन उस तरीके से टाइम नहीं कर सके और अपनी विकेट गंवा दी। कैच देख सकें, पहले हुरैरा पीछे मूव किए और जब उन्हें रियलाइज हुआ गेंद आगे गिर रहा है तो फिर डाइव लगाना पड़ी उन्हें। स्लिप भी हो गए थे लेकिन यही अच्छे फील्डर की निशानी होती है कि वो एडजस्ट कर जाता है कहीं ना कहीं। इस बार एडजस्ट नहीं कर पाए शाहरुख। 5 पर उनका खात्मा हुआ 6 गेंदों के बाद। कदमों का इस्तेमाल, स्विंग ऑफ द बैट, 6 रन के लिए बॉल गया है। तो अग्रेशन यहां पे उमर अकमल की जानिब से। इस बार एंजॉय किया इस गेंद को, ऊंचा खेला और एक और बाउंड्री हासिल की जैन। फील्डर्स के लिए भी कलाइयों का इस्तेमाल, 4 रन मिल जाएंगे। बेहतरीन प्लेसमेंट उमर की जानिब से। जी बिल्कुल, शॉर्ट फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग के दरमियान से ये गेंद उन्होंने सरकाया। लाजवाब शॉट, खड़े रह गए और देखते रह गए। 6 रन के लिए बॉल चला गया। इसी खतरे की हम बात करते हैं जब उमर अकमल बैटिंग करने आते हैं। फील्डर है नीचे, फील्डर है नीचे, देखते हैं। जी हाँ, कैच ले लिया, बड़ी विकेट। समीन गुल थे फील्डर और बड़ी विकेट नूर के लिए भी। उमर अकमल शायद थोड़ा ओवर एग्रेसिव हो गए, अब वापस जाना होगा। और खड़ी हो गई ये गेंद। एक आसान कैच स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने लिया। समीन ने कैच पकड़ा, नूर ने विकेट ली। 19 पर उमर अकमल वापस 10 गेंदों के बाद। जो कि जहूर इलाही के साहबजादे हैं और बोल्ड भी हो गए हैं। ये तो चेक इन करते ही चेकआउट हो गए। क्या कमाल की डिलीवरी थी ये। मिडिल स्टंप पर शेप करती गेंद, ऑफ स्टंप पर पिच होती सीधी ऐसे हुई कि कोई जवाब नहीं था अहमद जहूर के पास और बगैर स्कोरर्स को तकलीफ दिए वापस जा रहे हैं 2 गेंदों के बाद। कोई काम एक्शन ही जो है वो हल बनता है। अंदर आता हुआ गेंद, इस बार ऊंचा खेला इसको और कोई जवाब नहीं था फील्डर के पास, किसी के भी पास। 6 रन। अभी तो नजरें इन पे पड़ना शुरू हुई हैं। बोल्ड कर दिया, क्या शानदार कमबैक किया है। पेस में भी कमी की, लाइन शानदार रही और मिडिल स्टंप को बॉल जाके लगा। विकेट, पहली विकेट मुनीब ने हासिल की। पिछली गेंद पर जितनी बेदर्दी से उन्होंने छक्का मारा था, थिंकिंग क्रिकेटर लगते हैं। हसन को चलते किया 6 रन पर 2 गेंदों के बाद। उठाकर खेला, जवाबी वार किया, भरपूर शॉट जैन का, उनका काबिले तारीफ छक्का। इस बार कन्विक्शन थी इस शॉट के पीछे। अपने बल्ले का फेस ओपन करते हुए इस गेंद को स्लाइस कर दिया पॉइंट के ऊपर से। 4 रन के लिए एक और दलेराना शॉट, या फिर शॉट खेलने के लिए जाएंगे जैन। जी हां, ये हुक शॉट गेंद को चलता किया, याला छक्का। बड़ी फुर्ती दिखाई बैटिंग क्रीज में।
काबिल तारीफ उनका फुटवर्क। उमर गनी अब आए हैं फार एंड से, बहुत ही शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट। ये फुल टॉस थी, इसको सिर्फ राह दिखानी थी दो फील्डर्स के दरमियान, और 4 रन से इस ओवर का आगाज होना ये आसान काम तो नहीं है यहां से, लेकिन ये जैन जो है ये किसी मुख्तलिफ पिच और बॉलिंग के खिलाफ खेलते दिखाई दे रहे हैं। दिखाए जैन की बैटिंग में, एक बार फिर सीधा खेले हैं और क्या खूब खेले हैं। ये गेंद जाएगी जालियों के उस पार। एक चौका भी और एक और जोरदार शॉट और एक और छक्का। इस बार भी गेंद आसमान से बातें करती हुई। फुल टॉस पर ले लिया, 4 रन का इजाफा। सिर्फ एक ही फील्डर थे इस तरफ, लेकिन गेम में वापस आ रही है और बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद निकल चली है पॉइंट के ऊपर से। 4 रन और इस तरह से ये 50 रन मुकम्मल हुए और फौरन ही अपना फातिहाना हाथ फजा में बुलंद किया। इस दाद के हकदार हैं। ये ऐसी गेंद थी जिसे जाना चाहिए था और ये भी गई, जहां लॉन्ग ऑन को क्लियर किया, लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल किया। हसन ने 30 135 तक भी महदूद रख सकते हैं। और ये एक और बड़ा शॉट, सनसनीखेज शॉट, और गेंद पवेलियन एंड पर आई, खासतौर पर बायां हाथ। यही वजह है कि बाउंड्रीज की बहुतात है। एक और गैर मामूली शॉट, जैन फारूक आज इनने अपने कुछ मद्दाह पैदा कर लिए हैं। एक और फ्लैटेड गेंद इनवाइट किया और कैच आउट हो गए। बेट थ्रो की थी उस्मान कादिर ने और पकड़ ली मछली। अब ये रिवॉर्ड हो गया है उस्मान के लिए। इनका तजर्बा, इनकी महारत, इनकी खूबी जो है उसने इनको कामयाबी दिलवाई है। और जैन जो कि एक खतरा साबित हो रहे थे, और ये चालाकी होशियारी है। अब्दुल कादिर भी यूं क्या करते थे कि पीछे से गेंद फेंक दो, डिस्टर्ब कर दो, डिसलॉज कर दो बैटर को, और ऐसे यहाँ पर हुआ। आउटराइज लगा, शॉर्ट थर्ड मैन पर बकिया काम फील्डर ने किया। जल्दी खेल गए, जिसकी वजह से गेंद को मौका भी मिला स्पिन होने का, टॉप एज लेने का। कितनी शानदार पुल है, जोरदार, और बहुत कम वक्त लिया और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। एक जन्नाटेदार पुल थी, चलता है जैसे हमने अभी तक देखा है। ये अच्छा स्टीयर किया है, बिल्कुल ऐसी जगह पर खेला जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं है। अच्छा थिक आउटसाइड लाइन, थोड़ी दानिस्टन स्ट्रोक खेला था। ये प्लम है, बिल्कुल सामने है। अब लगता है कि बल्ला दिखाया है लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई सहूलत वैसी नहीं है कि आप एक रेफरल ले लें। तो ये एक तेज या एक शार्प डिलीवरी थी। कहना होगा लगता है कि बिल्कुल सामने ही था गेंद। ये फ्लिपर किया था, कोई मौका ही नहीं मिला उन्हें वापस आने का। बहुत खूबसूरत गेंद उस्मान की जानिब से, बड़े इफेक्टिव 35 रन 20 गेंदों पर 175 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन वापस जाना होगा 12.2 के बाद। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्ड अबूर करने में कामयाब हो जाएंगे। 4 रन मिल जाएंगे अफजल को। नूरुल्लाह इनिंग्स का आखिरी ओवर कर रहे हैं। का पहला स्पेल बहुत शानदार रहा, 3 विकेटें उसमें हासिल की और कोई कम्युनिकेशन नहीं इन दोनों बैटर्स के दरमियान, और आसानी से बेल्स को डिसलॉज किया विकेट कीपर ने। तो भले अपनी विकेट गंवा दी हो रन आउट की सूरत में, स्टिल वेल डन। थोड़ा प्रेशर तो होता ही है, तो कंफ्यूजन लिया और उनको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया तन तनहा। ये बेहतर भी हो सकता है क्योंकि बड़ी हिट्स लगाएंगे अगर कोई भी नए बैटर आते हैं। बहुत ही उम्दा गेंद, एक और बॉल जो पड़ के राइज हुआ लेंथ पर, और 22 रन के साथ इस इनिंग्स का इख्तिताम किया। बहुत शानदार स्पेल नूरुल्लाह का, टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और सिर्फ 32 रन दिए 4 ओवर में। 35 किया हसन ने, जबकि 64 की बारी जैन ने खेली। सो ओवरऑल 20 ओवर्स में 172 मार्क और इनोवेशंस ने लगाए। अगर बॉलिंग की बात करें तो 3 विकेटें नूरुल्लाह ने ली, 2 विकेटें
उस्मान के हिस्से में आई हसीब ने 4 ओवर में 27 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। तो ये लेटेस्ट न्यूज है कि गनी ग्लास को चाहिए 173 रन ये मैच जीतने के लिए 20 ओवर्स में, और ये आएगा वक्फे के बाद। ये उस बैच का हिस्सा थे जिसपे शादाब खान, जैन मलिक, सैफ बदर बाएं हाथ के ओपनिंग बैटर ये जाने जाते हैं अपने स्ट्रोक प्ले के लिए। एक बार फिर ड्राइव किया, अब की बार फील्ड अबूर करने में कामयाब हो गए हैं। बहुत शानदार शॉट, किसी हैंड आई कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल उसी का मुजाहिरा किया। जितना एयर टाइम देंगे उतना ही ज्यादा स्विंग देखने को मिलेगा। एक बार फिर विट थी, एक बार फिर कवर्स में खेले और एक और बाउंड्री गौहर हफीज के लिए। गेंद हवा में है और बासानी क्लियर कर जाएगी इनफील्ड को। तो गौहर हफीज जिस तरह की फॉर्म उन्होंने पहले ओवर में दिखाई है वो रुकने वाले नहीं है। चिड़िया रन के अंबार लगा दिए थे और उसी ही स्टाइलिश तरीके से इस गेंद को खेला है, सीधा बॉलर के सर के ऊपर से। 2 टिप्पे खाने के बाद 4 रन पर जा पहुंची। पहला चौका हुरैरा का, खूबसूरत चौका हुरैरा का। ऑन साइड में एक बार फिर फील्ड को अबूर करने में कामयाब हुए, टाइमिंग बाकमाल और दूसरी बाउंड्री मोहम्मद हुरैरा के बल्ले से। क्या थोड़ा सा पीछे लेंथ को खींचा लेकिन तब नतीजा नहीं बदलेगा। कवर पर खेले, पहले स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और अब की बार कवर के एरिया का इंतखाब किया मोहम्मद हुरैरा ने। तवातुर से लगाई गई तीसरी बाउंड्री, सीधा खेले हैं और क्या खूब खेले हैं मोहम्मद हुरैरा। अब की बार गेंद क्लियर कर जाएगा फेंस को, एक शानदार छक्का। एक बार फिर ऑफ साइड पर खेले हैं और एक बार फिर फील्ड को अबूर किया है। जबरदस्त बैटिंग मोहम्मद हुरैरा की, पिक्चर परफेक्ट और 22 रन बटोरे इस ओवर में। मुख्तलिफ चीज है, फुल टॉस, इजी पिकिंग्स और खराब फील्डिंग का मुजाहिरा। खराब बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रही है खराब फील्डिंग। एक और चौका मोहम्मद हुरैरा के लिए। तो ये बैट्समैन टू बैट्समैन वेरी भी करता है और देखना पड़ता है आपको। एक और लेफ्ट हैंडर यहां पर स्क्रीन पर मौजूद थे लेकिन पूरी तरह से मौजूद क्रीज पर गौहर, कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। इस साइड ऑफ साइड 49 पर पहुंच भी चुके हैं और इस चौके के साथ 50 रन भी मुकम्मल होंगे टीम के। शानदार शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से, कोई मौका नहीं किसी के लिए भी। क्या 3 ओवर्स में 53 आ गए थे। अब की बार फिर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत खूबसूरती के साथ। मोहम्मद हुरैरा का बल्ला आज रुकने वाला नहीं है। अगर आप उन्हें ओवर पिच गेंद करेंगे तो वो इसी तरह उसका फायदा उठाएंगे। पुल शॉट और इसी हिकमत अमली पर चल पड़े हैं हुरैरा और गई चल पड़ी ये गेंद बाउंड्री रोप से बाहर, हवा से बातें करती। एक और शे वैल्यू ग्लास की टीम ऑफ स्टंप के बाद क्या शानदार शॉट है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। 4 रन मिलेंगे मोहम्मद हुरैरा को। बहुत ही उम्दा शॉट। एक बार फिर अब की बार ऑफ साइड पर थर्ड एरिया का इंतखाब किया और बासानी फील्ड को अबूर किया। 4 रन के साथ अब स्कोर 71 तक जा पहुंचा है। सीधा खेले हैं गौहर हफीज और अब की बार वो भी निमट रहे हैं बॉलर्स के साथ। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, जबरदस्त छक्का। और एक बार फिर स्वीप शॉट पर गए और एक बार फिर वही नतीजा। 4 और रन्स मिले, बाउंड्री बोर्ड को जाकर लगा बहुत तेजी से ये गेंद। हर जगह से रन बटोर रहे हैं और अब की बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार बैटिंग। 16 गेंदों में निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की है मोहम्मद हुरैरा ने और ये आज रुकने का नाम नहीं ले रहे। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया। अब की बार लॉन्ग ऑन के एरिया का इंतखाब किया है लेकिन फील्डर कोशिश के बावजूद नहीं रोक पाएंगे। तो एक और महंगा ओवर जहां 19 रन कंसीड किए। अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। कदमों का इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल देखना होगा। फील्डर कोई मौजूद नहीं है। जब इस फील्ड पर बॉल पड़ता है तो जाता है बाउंड्री की तरफ। एक और चौका मिलेगा मोहम्मद हुरैरा को। शानदार बैटिंग। पुल शॉट खेला और गेंद बढ़ती चली गई। एक और शानदार छक्का मोहम्मद हुरैरा का। गोल लूट लो पावर प्ले की और शानदार शॉट पिच पर पहुंच गए और एक टिपे पर पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। एक काबिल दीद और कमाल दीदनी बैटिंग
ये शाम के मैचेस हैं। उम्दा शॉट, इस बार फिर पूरी तरह खेला और दिल खोलकर हिट लगा दी 6 रन्स के लिए। फुल शॉट खेला, 4 रन्स मिल जाएंगे। उमर अकमल मौजूद थे मिड विकेट पर, लॉन्ग ऑन पे भी खिलाड़ी थे। जहां अगर उसे ये विकेट मिल जाती तो काफी हौसला होता उसको। एक फिर बार उठाकर खेल दिया, ये बड़ा छक्का। इस बार मौका नहीं देंगे मोहम्मद हुरैरा। ये शानदार बैटिंग है। 132 बगैर किसी नुकसान के 7 ओवर्स गए। ये भी 200 से ज्यादा है। अच्छा शॉट खेला, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। और लगता यह है कि फील्डर्स ने भी हथियार डाल दिए हैं। सलमान फयाज बैटर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, जोरदार तरीके से खेला है। ये 6 रन मिल जाएंगे। गेंद जाएगी क्राउड में। एक और छक्का। इस बार फिर से उठा दिया हुरैरा ने। फील्डर वहां मौजूद है मगर कुछ विकेट ले उड़े आरम। जिस आउट ऑफ द बॉक्स की हमने बात की थी वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। हुरैरा के बल्ले से और खासा ऊंची चली गई, लेकिन फील्डर्स के लिए परेशानी का बायस नहीं बन सकी। मोहम्मद हुरैरा, उनको थोड़ा सा मलाल रहेगा कि ये सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। 10वें 11वें ओवर तक और अपनी औसत को ये आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल इस गेंद की तरह जिससे बाउंड्री के बाहर दे फेंका गौहर हफीज ने। भरपूर कुवत वाला शॉट, मिस सेंचुरी का भी हिंसा अबूर किया। 53 पर आ गए गौहर, लेकिन ये मुसलसल बारिशें हुई हैं, उससे सब कुछ बदल गया है। 37 रन से और पुल शॉट खेला, बैट स्पीड ये कमाल की थी। एक और छक्का, बेदरेक खेल रहे हैं। यकीनी तौर पर प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं। और गेंद चली साइड स्क्रीन पर और ये एक छक्का, इसके साथ ही मैच मुंतज हुआ। शानदार कामयाबी गनी ग्लास की और 9 विकेटों से उन्होंने अपने हरीफों को तहस नहस किया है। तो ये गनी ग्लास का आप जोबन देख सकते हैं और ने बनाए 62, नाकाबिल शिकस्त उमैर ने